कुछ कोशिश करता हूँ। कहा जाता है हम चीखते बहुत हैं, वीर रस के कवि चिल्लाते बहुत हैं। बिना किसी भाषणबाजी के एक कविता आप तक पहुँचाता हूँ। हाँ भैया पढ़ो। कि चाहे बोलो चीख रहा हूँ या बोलो चिल्लाता हूँ, इसकी वॉल्यूम बढ़ा देना। कि चाहे बोलो चीख रहा हूँ या बोलो चिल्लाता हूँ, चाहे बोलो चीख चीख करके ताली बजवाता हूँ, कोई कुछ भी बोले इससे मुझको फर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक स्वर्ग धरा का सचमुच स्वर्ग नहीं होता, तब तक यूं ही चीखूंगा, तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा, भारत माँ की पीड़ा आंसू व्यथा वेदना गाऊंगा। अंत में भूषण जागा लेखनी ज्वाल बन बैठी है, काली कर कर वाल उठा कर महाकाल बन बैठी है, इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं। अगली पंक्ति जानना चाहता हूं आपसे कि इस चीख चिल्लाहट में भी आपका ये आशीष कविता दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं, इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं। तुम कविता मानो तो कविता वरना केवल चीखे हैं, तुम कविता मानो तो कविता वरना केवल चीखे हैं। अब देखिए आप सब मन से सुन रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं इसने खराब स्वास्थ्य में मुझे सिर्फ अगर हिम्मत दे सकती हैं तो आपकी तालियां दे सकती हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं दे सकता। इसलिए कहता कोई आप ऐसा नहीं आप ताली बढ़ा दोगे, जो पेमेंट तय था रतन प्रकाश जी से वो मिल चुका और पहले दौर में जस्टिफाई भी हो गया, इसलिए आपके मन से पढ़ रहा हूं। मेरा मन था इस कविता को पढ़ने का, इसलिए पढ़ रहा हूं कि तुम कविता चाहो तुम कविता मानो तो कविता वरना केवल चीखे हैं, मैं दर्दीले गीतों में भाषा श्रृंगार न भर पाया। कवि लिखता तो क्या लिखता, कवि सुनाता तो क्या सुनाता कि मैं दर्दीले गीतों में भाषा श्रृंगार न भर पाया, यमक्लेश अनुप्रासरी के चमत्कार न कर पाया, मैं लिखने बैठा तो व्याकरणिक परिभाषा भूल गया, आतताई के आगे कविताई की भाषा भूल गया, जो न कभी भी बिक सकती है मैं ऐसी सच्चाई हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कि जो न कभी भी बिक सकती है मैं ऐसी सच्चाई हूँ, कहीं गंग भूषण जगनिक हूँ, कहीं चंद वरदाई हूँ, हाथी से कुचला जाए पर कवि की कलम नहीं डरती, कवि की कलम कभी सत्ता को डर कर नमन नहीं करती। मैंने भी कोशिश की है कविता का धर्म निभाने की, भूषण वरदाई दिनकर की परिपाटी अपनाने की, झूठ न बोलूंगा जुबान पर चाहे शोले धरवा दो, अग्नि परीक्षा मेरी कलम की जब जी चाहे करवा दो, गद्दारी करता देखूं तो मुझ पर नहीं रहम करना, गद्दारी करता देखूं तो मुझ पर नहीं रहम करना, जिस दिन मेरी कलम बिके तुम मेरा शीश कलम करना, जिस दिन मेरी कलम बिके तुम मेरा शीश कलम करना। क्यों लिखना पड़ा, क्यों चीखना पड़ा और क्यों इतना गला खराब हुआ? वाह भाई वाह। कि यदि आतंकी आंधी से अनमना अपना मन होता, क्यों लिखते हम और क्यों चीखते कि यदि आतंकी आंधी से अनमनाना अपना मन होता, गीतों में राधा होती गजलों में वृंदावन होता, छत विक्षत भारत ना होता अधरों की लाली लिखता, लिखता भोर बनारस का मैं शाम अवध वाली लिखता, लिखता भोर बनारस का मैं शाम अवध वाली लिखता, यह धरती पर उग्रवाद का धुआं नहीं छाया होता तो मेरी कविता में भी आक्रोश नहीं आया होता, यदि आतंकी शिविर न सस्ते सीमा पर शैतानों के तो उपदेश पढ़ा करते हम गीता और कुरानों के, होती ना हुंकार कंठ में बस सरगम की लय होती, होती ना हुंकार कंठ में बस सरगम की लय होती, घर मंदिर संग मस्जिद में भी भारत माँ की जय होती, घर मंदिर संग मस्जिद में भी। जो मुसलमान दोस्त बैठे हो मेरे, उनकी टोपी को सजदा करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उन्हें लग जाए कि हाँ ये ईमानदारी की बात है तो समर्थन मांगता हूं। स्वागत है भाई। कि पर कुछ मस्जिद और मदरसे धर्म स्वयं का भूल गए, कि पर कुछ मस्जिद और मदरसे धर्म स्वयं का भूल गए, उन्मादी होकर के जेहादी आंधी में झूल गए, कुछ मस्जिद अड्डा बन बैठी है हथियार छिपाने की, कुछ के माइक पे आवाजें हैं इस्लाम बचाने की, ये आवाजें कहती हैं वो अब भी पूर्ण शिक्षित हैं, ये आवाजें कहती हैं वो अब भी पूर्ण शिक्षित हैं, मुसलमान भारत से ज्यादा बोलो कहाँ सुरक्षित हैं, मुसलमान भारत से ज्यादा बोलो कहाँ। और पंक्तियां पढ़ता हूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास बैठे हुए हैं, मेरे मित्र भी हैं और एक दिन मुझसे बड़े हैं, इस रिश्ते से बड़े भाई भी होते हैं, उनके चरणों में छूते हुए आप तक पंक्तियां पहुंचाता हूं। चरण इसलिए छू लेता हूं कि उनके चरण उनके आचरणों से बहुत अच्छे हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं लेकिन देश के एक श्रेष्ठ गीतकार के लिए पंक्तियां पढ़ता हूं, उसकी उपस्थिति में पढ़ता हूं। क्या लेखनी अक्षम थी, लेखनी श्रृंगार लिख नहीं सकती थी, सिद्ध करता है आपका आशीष। हाँ भैया। कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जुल्फों का साया ना था,
कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जुल्फों का साया ना था, या यौवन सावन ओढ़े मेरे द्वारे आया ना था। मुझको भी प्रेयस की मीठी बातें अच्छी लगती थी, रिम झिम रिम झिम शबनम की बरसातें अच्छी लगती थी। मेरा भी प्रेयस पर गीत सुनाने का मन करता था, उसकी झील सी आंखों में खो जाने का मन करता था। तब मैंने भी बिंदिया काजल और कंगन के गीत लिखे, यौवन के मद में मधुमाते आलिंगन के गीत लिखे। पर जिस दिन से छत विक्षत भारत माता का वेश दिखा, जिसे खंड कहा हमने जब खंड खंड वो देश दिखा, नैन न लिख पाया कजरारे तेज दुधारे लिख बैठा, नैन न लिख पाया कजरारे तेज दुधारे लिख बैठा। छूट गई श्रृंगार की भाषा मैं अंगारे लिख बैठा, छूट गई श्रृंगार की भाषा मैं अंगारे। बहुत सारी बातें हुई। बहुत अच्छे आशीष बा। मेरा मन था उस पहले दौर में इस कविता को पढ़ने का, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं हटा गया। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं अब आपके सामने। बहुत सारे लोग बैठे हैं राजस्थान के और आन बान शान वाले गुजरात के, उनके बीच में पढ़ता हूं। 6 पंक्तियां पढ़ता हूं उनके सम्मान में, क्योंकि मुझे लगा कि उनके सम्मान में लिखा जाना चाहिए। लेकिन एक पंक्ति एक सवाल के रूप में उसके बाद करता हूं। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे उन सबके सामने सवाल रखता हूं और आपकी तालियों से जानना चाहता हूं सवाल करने का हक मुझे था या नहीं था। हाँ भैया। कि वो अतीत का स्वाभिमान जिनसे गौरव की आशा थी, वो अतीत का स्वाभिमान जिनसे गौरव की आशा थी, जिनके आंखों के रंगों की अलग अलग परिभाषा थी, जो सच्चाई लिखते थे गंगा के निर्मल पानी पर, विश्वचकित हो जाता था जिनकी बेबाक बयानी पर, जो कहते थे कि धरती बदरंग नहीं होने देंगे, जो कहते थे कि धरती बदरंग नहीं होने देंगे, उग्रवाद से जनमानस को तंग नहीं होने देंगे, तरुणाई के सर भर देंगे बूढ़ी जर्जर सांसों में, संकल्पों का लेप लगाएंगे खंडित विश्वासों में, धनुष वाले रंग होंगे होली और दिवाली में, ना बारूदी गंध मिलेगी हमें भोर की लाली में। फिर काहे वो उग्रवाद के आगे पानी भरते थे, फिर काहे वो उग्रवाद के आगे पानी भरते थे। 100 करोड़ के पीएम होकर 100 गुंडों से डरते थे, 100 करोड़ के पीएम होकर 100 गुंडों से डरते थे, 100 करोड़ के पीएम होकर 100 गुंडों से डरते थे। जिस जनरल ने तुम्हें सलामी देने से इनकार किया। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां बेमन से सुनना, लेकिन 5वीं पंक्ति आपके दिल को इधर उधर से हटा के, आपके मन को इधर उधर से हटा के ये सोचने पे विवश कर दे कि आपका ये आशीष कह क्या रहा है, और आपके दिल में कोई दर्द उठ जाए तो उस दर्द को अपनी तालियों में बदलना। क्या बात है आशीष, वाह। हाँ भैया, आप बातचीत जारी रखें। हाँ, इससे मुझे पार्श्व संगीत का भ्रम बना रहता है। कि जिस जनरल ने तुम्हें सलामी देने से इनकार किया। बस अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अच्छी लग जाएगी तो एक कविता और पढ़ूंगा, अच्छी नहीं लगेगी तो फिर 4-6 और पढ़ूंगा, समझ लेना। हाँ। हाँ भैया। कि जिस जनरल ने तुम्हें सलामी देने से इनकार किया, जिस जनरल ने तुम्हें सलामी देने से इनकार किया, उसको राष्ट्राध्यक्ष मानकर क्यों तुमने सम्मान दिया। हत्यारे को यहाँ बुलाने का उपाय कैसे सूझा, हत्यारे को यहाँ बुलाने का उपाय कैसे सूझा। उसको यहाँ बुलाने से पहले तुमने किससे पूछा, उसको यहाँ बुलाने से पहले तुमने किससे पूछा। क्या उनसे पूछा था जिनका बेटा करगिल में खोया, क्या उनसे पूछा था जिनका बेटा करगिल में खोया। उजड़ी मांग से पूछा जिसका पति टाइगर हिल पर सोया, उस बहना से पूछा जो अब की राखी ना बांध सकी, या उससे पूछा जो अब की करवा चौथ न साध सकी, या उससे पूछा जो अब की करवा चौथ न साध सकी। अगर पूछा होता तो वो कहते जवाब दे देने दो, अगर पूछा होता तो वो कहते जवाब दे देने दो। जितने सैनिक खोए हैं सबका हिसाब ले लेने दो। रखो पूर्ण भरोसा अपनी जल थल नभ सेनाओं पर, कह दो शुरू करे बमबारी दुश्मन की सीमाओं पर। जिस दिन सेना के सर में सर अपना आप मिला देंगे, जिस दिन सेना के सर में सर अपना आप मिला देंगे, कश्मीर का सैनिक फिर से पाकिस्तान दिला देंगे।